और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलते कहर की। जी हाँ, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 160 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो चुकी है। तेलंगाना में 7 नए मामले सामने आए हैं। ये 7 इंडोनेशियाई शहरी हैं। इन 7 नए मामलों के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13 तक जा पहुंची है। उधर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी कोरोना वायरस के नए मामलों की तस्दीक हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 44 तक जा पहुंची है। केरल, कर्नाटक, दिल्ली और यूपी से भी नए मामले रोशनी में आ रहे हैं। और वहीं कश्मीर खित्ते में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। मुतासरा शख्स 16 मार्च को गैर मुल्की दौरे से वापस लौटा है। आज सुबह श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वबा के फैलाव को रोकने के मकसद से भीड़ जमा करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी रहेगी। इस बीच इंतजामिया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर बोर्ड के तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के हवाले से अफवाहें फैलाने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया। किश्तवाड़ में पुलिस ने अफवाहें फैलाने के सिलसिले में कुछ नौजवानों पर कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर मुतासरा और मुश्तबा मरीजों के हवाले से किसी भी किस्म की जानकारी देने से सख्ती से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब लद्दाख और लेह में भी कई लोगों को तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में बाहर से आने वालों की तिब्बी निगरानी का अमल भी जारी है। और वहीं जम्मू खित्ते में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने बड़ा अहम फैसला लिया। तमाम मजहबी इबादतगाहों और मकामात पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मंदिरों, मसाजिद, गुरुद्वारों, चर्चों में इबादत गुजार, अकीदतमंद और ज़ायरीन जमा नहीं हो सकेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस तरह की पाबंदी आयद की गई। उधमपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी गाड़ी में मुसाफिरों को ले जाने पर पाबंदी रहेगी। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे श्रीनगर में मौजूद हमारे साथी शब्बीर का। शब्बीर, लगातार हम देख रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर की बात की जा रही है, लोगों से खुद अपने तौर पर सामने आने की बात की जा रही है। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर, क्या कुछ एडवाइजरी या इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, हम इस वक्त श्रीनगर के इमरा कदल पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। गाड़ियों को यहाँ अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अंदर आने की, शहर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि लोगों की भीड़ जमा हो और अगर किसी तरह का वायरस कहीं कम्युनिटी में आया हो वो आगे बढ़ सके। पुलिस और CRPF यहाँ पे मौजूद है। वो लोगों से अपील कर रही है बार बार कि वो जमा ना हो जाएं। वो लोगों से कह रही है कि वो एक जगह जमा ना हो जाएं ताकि कोई भीड़ ना बन जाए और वायरस आगे किसी को इन्फेक्ट ना कर सके, इसका इम्पैक्ट कम किया जा सके और लोगों को महफूज रखा जा सके। हमने आपको दिखाया श्रीनगर शहर में कई जगह पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बना दी गई हैं। हालांकि आपने कल भी देखा एक लॉकडाउन का पिछले 3 दिन से ये कोशिश की जा रही थी कि पब्लिक पार्क्स को पहले बंद कर दिया गया, जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनको रोक दिया गया। ये अलग बात है कि कल 4 टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, 2 उनमें से इटली के हैं। उनके बारे में जब हमने बताया कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ जब बैन है, तो आपने कैसे 4 टूरिस्ट को यहाँ अंदर आने दिया श्रीनगर शहर में, तो उनका ये कहना था एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनको आज वापस भेजा जाएगा और वो पहले से ही इंडिया में मौजूद थे। और यहाँ श्रीनगर शहर में ये कोशिश की जा रही है कि कल जो मामला सामने आया वो बढ़े ना, और जो लोग उनके कंटैक्ट में आए हैं, जो खातून है उनके कंटैक्ट में जो भी लोग आए हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि वो जमा हो जाएं, वो अपने कोविड सेंटर्स जो भी उनके एरियाज में हैं उनसे मिले ताकि उनकी जान को भी कोई गजन ना पहुंचे और जो बाकी लोग हैं वो भी महफूज रह सकें। यहाँ पे हर तरह लोग भी इसके लिए तैयार हैं। लोग, जब हमारी बात हुई लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि हमारी सेहत
ठीक रहे। और उसके बाद यहाँ कश्मीर ने कई बार लॉकडाउन देखा, यहाँ पे कई बार दुकानें बंद रही, महीनों बंद रही। जी शबीर, तो लगातार आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, कुछ अहम जानकारी भी आपसे हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से हमारे साथी संजय तिवारी भी मौजूद हैं। संजय, सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम आपसे यही पूछ रहे थे कि क्या आज तमाम जो केसेस सामने आए हैं उनको देखते हुए हुकूमत की जानिब से किसी तरह की खास एडवाइजरी, खास अलर्ट, मीटिंग का ऐलान, ये तमाम तफसीलात भी चाहेंगे। संजय, जैसे कि पता है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो तैयारी की है। तैयारी सरकार की तरफ से क्या है और कैसे तो है वो इस पूरे मामले को सरकार टैकल करी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से जो संख्या बढ़ती जा रही है, उससे ये सवाल लगातार पैदा हो रहा है कि ये संख्या किस लेवल तक जाएगी और क्या उसके इंतजाम है कि नहीं। तो सर, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 10,000 कमरों की व्यवस्था या 10,000 क्वारंटाइन प्लेस की व्यवस्था करना का टारगेट जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट अपने पास लेके चल रही है। यानी ऐसे कमरे जो जहां पर 10,000 से तक के मरीजों को रखा जा सके। यानी सरकार की सोच ये है कि अगर स्थितियां बहुत विकराल भी हुई तो उसके लिए उनके पास पूरी मुकम्मल व्यवस्था हो। और यही सब कैसे होगा, इस पर विचार करने के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। आज एक बैठक बुलाई गई है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इटला राजेंद्र, वो लगातार इस मामले पे नजर रख रहे हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट ढंग से हो जाए और एयरपोर्ट से जो ऐसे जो बाहर से विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके साथ उनको होम क्वारंटाइन पर रखा जाए और उन पर प्रॉपर निगरानी रखी जाए। तो यही चुनौतियां हैं जिनको सरकार को देखना है, क्योंकि इस मामले को फैलना रोकना, इसका फैलने से रोकना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। हिना, मैं आपको बताऊं कि 13 संख्या हो गई है, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज तेलंगाना में पाए गए हैं और आंध्र प्रदेश में इनकी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 हो गई है। तो कुल मिला के अभी जो परसों तक फिगर जो है वो 5 पर था, वो अब बढ़कर 13 पे पहुंच गया है। यानी बेहद एहतियात बरतने की जरूरत। और बिल्कुल सही संजय, आपने कहा कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से, मेडिकल की तरफ से भी। और एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे शब्बीर का। शब्बीर, जिस तरह से संजय से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि तैयारियों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे वहां पर चाहे तिब्बी तैयारियां हों हेल्थ को लेकर या फिर और इंतजामिया की जानिब से तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास वहां पर देखा जा रहा है? शबीर, तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम श्रीनगर का हाल जान रहे थे। और चलिए एक बार फिर से हम बात करेंगे संजय तिवारी से। संजय, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आम लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों का रुख ना करें, भीड़ से बचें, खुद एहतियात करें। तालीमी जो इदारे हैं उनको भी बंद रखने की बात की गई है। और क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है ताकि भीड़ जमा ना हो? जाहिर तौर पर जो बहुत सारे प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं उनसे सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो उनके संपर्क में हैं और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हाईटेक सिटी और जो हैदराबाद का ऐसा इलाका जहां पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके लोगों से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग संपर्क में हैं। और उसमें मैक्सिमम ऑफिस में आपको बताऊं उन्होंने अपने यहाँ इन हाउस मेल जनरेट कर दिया है और लोग अब घरों से काम कर रहे हैं। तो हैदराबाद की सड़कों पर उस तरह की भीड़ नजर नहीं आती जैसे अमूमन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जब ऑफिस टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं, वो उसमें जिस तरह से सड़कों पर भीड़ रहती है वो भीड़ गायब है। तो जाहिर तौर पर ये साफ तौर पर बता रहा है कि पब्लिक खुद भी अवेयर है और इसके अलावा उनके ऑफिस से भी उनको ये हिदायत दी गई है कि वो घर में रह के काम करें। दूसरी बात ये जो है, जो लोग जो खुद से हैं वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि इसमें जो इस तरह के फॉल्स मैसेजेस या गलत मैसेजेस वो व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बढ़ाना है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया गया या झूठी खबर फैलाता पाया हुआ तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी, केस रजिस्टर होंगे। तो ये जो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी आई है, लोग अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, लोग खुद भीड़ से बचना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि कोई भी किसी तरह का
कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। और ऐसी शादियां जो पहले से जिनकी डेट जो है वो 31 मार्च तक के अंदर की डेट जिनमें पहले से डिसाइड हो चुकी थी वो शादियां होंगी, लेकिन नई शादियां उसके लिए फंक्शन हॉल की बुकिंग नहीं होगी। 200 से ज्यादा लोग आप इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही जारी हो चुके हैं। कोई भी पब्लिक फंक्शन इस समय बंद है हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। जी, तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो उठाई जा रही हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आज केसीआर जो अहम मीटिंग लेने वाले हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। संजय तिवारी, बहुत बहुत